कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने थ्योरी पढ़ ली थी आधुनिक काल की, आधुनिक युग की कहो या आधुनिक काल की। अब हमने आधुनिक काल, रीति काल, द्विवेदी युग, भक्ति काल, भारतेंदु युग लगभग सभी पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं MCQ। अब हम लगातार MCQ ही करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं MCQ। वैसे तो मैंने टिक मार के पहले ही दे रखे हैं, दिए हुए हैं आंसर। बाद में ताकि जब मैं आपके टेस्ट लूँ तो आपको किसी को भी कोई दिक्कत ना हो कि आपने यहाँ पे गलत आंसर दिया है। अगर आपको कहीं पे लगता है कि इसका आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने यहाँ पर इसका आंसर गलत दिया हुआ है। और कहीं पे कोई गलती हुई हो या कहीं पे कुछ मिस्टेक हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने यहाँ पर ये चीज़ गलत बताई है। हम उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु युग में कौन सी काव्य भाषा प्रमुख थी? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, परिनिष्ठित हिंदी। तो खड़ी बोली भारतेंदु युग की क्या थी? काव्य की प्रमुख भाषा थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन काव्य में नहीं है? राष्ट्रीयता और प्रेम, सामाजिक चेतना, भक्तिपरक रचनाओं की प्रधानता, हास्य व्यंग्य। तो क्या नहीं है दोस्तों भारतेंदु युग की प्रधानता? भक्तिपरक रचनाओं की प्रधानता, ठीक है। अगला देखिए, काव्य शिल्प की दृष्टि से भारतेंदु युग की कविता में कौन सी विशेषता सर्वथा नवीन है? अलंकारों का सहज प्रयोग, खड़ी बोली हिंदी का काव्य भाषा के रूप में प्रयोग, नवीन छंदों का प्रयोग, प्रसिद्ध कृतियों का काव्य अनुवाद। तो क्या है दोस्तों? खड़ी बोली हिंदी का काव्य भाषा के रूप में प्रयोग, ठीक है। अगला देखिए, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं जोड़ नहीं जान पड़ता था। अब जिन दोस्तों ने मेरी थ्योरी बेसिस वीडियो देखी होंगी वो सिर्फ इस पंक्ति को पढ़ते ही बता सकते हैं कि किसने बोला था, ठीक है। उक्त कथन किसका है? वे का तात्पर्य भारतेंदु से है, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो किससे है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था ये भारतेंदु युग के लिए, ठीक है। अगला देखिए, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मोह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। तो दोस्तों यह व्यंग कविता किस रचनाकार की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए सुधार काल, बी पुनर्जागरण काल, सी नवोत्थान काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पुनर्जागरण काल, ठीक है। अगला देखिए, रीतिकालीन काव्य की वह कौन सी विशेषता है जो भारतेंदु युग में भी पाई जाती है? कौन सी है? काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का प्रयोग, बी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति, केवल ए, डी ए और बी दोनों। तो कौन सा है दोस्तों? ए और बी दोनों है, काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का प्रयोग और भक्ति भावना की अभिव्यक्ति, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बद्रीनारायण चौधरी, सी श्रीधर पाठक, डी राधा कृष्ण दास। तो कौन नहीं है दोस्तों? श्रीधर पाठक, ठीक है। अगला देखिए, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य शैली है? ए रीतिकाल, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग, डी छायावाद युग। तो समस्या पूर्ति किस युग की काव्य शैली है दोस्तों? भारतेंदु युग, ठीक है। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? ए मैथिली शरण गुप्त, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी श्रीधर पाठक। किसकी पंक्ति है ये? प्रताप नारायण मिश्र की, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? ए प्रेम सरोवर, बी प्रेम माधुरी, सी प्रेम तरंग, इनमें से कोई नहीं। ये क्या है? सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, ठीक है।
अगला देखिए, इसने पूछा नहीं है तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस कवि को सो कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। ए अंबिकादत्त व्यास, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी श्रीधर पाठक, डी मैथिली शरण गुप्त। किसे हुई थी दोस्तों, अंबिकादत्त व्यास को। ठीक है। अगला देखिए, गोल्ड स्मिथ की काव्य रचना का एकांतवासी योगी शीर्षक काव्य अनुवाद करने वाले रचनाकार हैं। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी श्रीधर पाठक, डी राधाकृष्ण दास। तो कौन है दोस्तों एकांतवासी की हिंदी काव्य अनुवाद करने वाले, श्रीधर पाठक। अगला देखिए, भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है। तो किसका कथन है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है, ए चंद्रवली पांडे, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी अमीर खुसरो, डी रामचंद्र शुक्ल। तो किसका कथन है दोस्तों, ये बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है। अगला देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष है सन 1800, सन 1820, सन 1850, सन 1870। तो क्या है दोस्तों, 1850। ठीक है। अगला देखिए, भारतेंदु युग की समय सीमा है, क्या है, सन 1857 से 1900 ईस्वी, सन 1900 से 1920 ईस्वी, सन 1850 से 1920 ईस्वी, सन 1920 से 1936 ईस्वी। तो क्या है दोस्तों, सन 1857 से 1900 ईस्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक हैं। दोस्तों ये जितनी भी पत्रिकाएं होती हैं इनको लगभग याद करना ही पड़ता है। ठीक है। ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी श्रीधर पाठक, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन है दोस्तों, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा का संपादक हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम केवल 18 MCQ करेंगे। अगली क्लास में कोशिश करूँगी कि मैं आपको कम से कम 25 से ज़्यादा MCQ दे पाऊँ। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।